हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्निंग पीडिया। तो चलिए आज का लर्निंग वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर महीने सैलरी पाने के बाद भी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना नौकरी के भी अमीर बन जाते हैं? क्या वाकई जिंदगी भर नौकरी करना ही इकलौता रास्ता है, या फिर क्या ऐसा भी कोई तरीका है जहां पैसा हमारे लिए काम कर सके, ना कि हम पैसे के लिए? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि पैसे की सोच बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके दो पिता थे, एक गरीब और एक अमीर। दोनों ने उसे सिखाया, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी करो और धीरे धीरे अमीर बनो। दूसरे कहते थे, पैसे को समझो, असेट्स बनाओ और खुद के लिए काम करो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस सोच को जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती करते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को अमीर बनाने के लिए क्या कर सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसों की चिंता से बाहर निकले, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं और अपने सपनों को सच करें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी नई शुरुआत हो सकती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। क्या अमीर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, या पैसा उनके लिए काम करता है? क्या स्कूल हमें अमीर बनाने के लिए तैयार करता है, या सिर्फ नौकरी करने के लिए? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इन सवालों का ऐसा जवाब देती है जो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक आदमी के दो पिता थे, एक गरीब और एक अमीर, और कैसे दोनों की सोच ने उस उनकी जिंदगी को अलग दिशा दी। चैप्टर 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या आप सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा तनख्वाह इज इक्वल टू ज्यादा अमीरी? अगर हाँ, तो शायद यही सोच आपको जिंदगी भर पैसों की दौड़ में उलझाए रखेगी। रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि असली अमीरी मेहनत में नहीं, सोच से आती है। और यह सिखाने के लिए लेखक हमें ले जाते हैं अपने बचपन में, जब वे सिर्फ 9 साल के बच्चे थे। रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक, दोनों 9 साल के बच्चे, एक दिन स्कूल में अपमानित होते हैं जब अमीर बच्चों में से एक कहता है, तुम लोग गरीब हो। इस बात ने उन्हें झकझोर दिया। दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब हमें अमीर बनना है। वो कुछ भी करने को तैयार थे, और यहीं से सफर शुरू होता है। जब रॉबर्ट अपने असली पिता से पूछते हैं कि वह अमीर कैसे बन सकते हैं, तो जवाब मिलता है, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिलेगी और धीरे धीरे तुम अमीर बन जाओगे। पुअर डैड की सोच यही थी, शिक्षा, नौकरी, तनख्वाह, अमीरी। लेकिन रॉबर्ट इससे संतुष्ट नहीं होते। माइक के पापा एक सफल बिजनेसमैन थे। उनके पास अपना स्टोर था, रियल एस्टेट था और कई सारे कर्मचारी भी। रॉबर्ट और माइक ने उनसे पूछा, हमें अमीर बनना है, क्या आप हमें सिखाएंगे? इस पर रिच डैड ने कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले काम करना सीखो, लेकिन पैसे के लिए नहीं। रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपनी एक दुकान पर हर शनिवार 3 घंटे काम पर रखा, बस 10 सेंट प्रति घंटा में। काम बहुत बोरिंग था, धूल साफ करना, शेल्फ जमाना। कई हफ्तों तक उन्होंने बिना सवाल किए काम किया। फिर एक दिन रॉबर्ट गुस्से से भर जाते और माइक के पापा के पास मिलने चले जाते। रॉबर्ट कहते हैं, ये क्या मजाक है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे बस 10 सेंट मिल रहा है। रिच डैड मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या तुम देख पा रहे हो कि ज्यादातर लोग कैसे जिंदा रहते हैं? वे भी तुम्हारी तरह काम करते हैं, कम वेतन पाते हैं
लेकिन डर और लालच की वजह से कुछ नहीं कर पाते। सबसे बड़ी सीख, अधिकतर लोग डर और लालच के बीच जिंदा रहते हैं। डर कि नौकरी चली जाएगी, इसलिए चुप रहते हैं। लालच कि तनख्वाह बढ़ेगी, इसलिए और मेहनत करते हैं। लेकिन पैसा कमाना ही समाधान नहीं है। पैसे को समझना असली समाधान है। रिच डैड कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। फिर रिच डैड बच्चों को परखने के लिए एक टेस्ट देते हैं। माइक और रॉबर्ट को कुछ पुरानी कॉमिक्स मिलती हैं, जिन्हें वे एक रीडिंग लाइब्रेरी में बदल देते हैं। 10 सेंट की एंट्री फीस, दिन भर के लिए कॉमिक्स पढ़ने की आजादी। बच्चा बच्चा पढ़ने आने लगा और रॉबर्ट और माइक ने खुद बिना मेहनत के पैसे कमाना शुरू कर दिया। ये था उनका पहला पैसिव इनकम सोर्स। रॉबर्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे की पढ़ाई। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं तो आप सच में अमीर बन सकते हैं। और अब जब आपने समझ लिया कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, तो अगला सवाल यह उठता है, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि अमीर लोग असली अमीरी कैसे बनते हैं और किन चीजों को एसेट कहते हैं? क्योंकि जो आप एसेट समझ रहे हैं वो शायद लायबिलिटी हो सकती है। जानिए अगले अध्याय में वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। चैप्टर 2, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत, पढ़ाई और नौकरी के बाद भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपकी समस्या आपकी कमाई में नहीं, आपकी समझ में है। इस अध्याय में वो बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसे को समझना भी जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी मुद्दा यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, मुद्दा यह है कि आप कितना बचाते हैं, कितना निवेश करते हैं और कितना अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही होती है असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को पहली बार एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले यह समझ लो कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। रूल नंबर 1, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें संपत्ति समझते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका खुद का एक घर एक एसेट है, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं, अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे कि ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, इंटरेस्ट, और आपको कुछ इनकम नहीं दे रहा है, तो वो लायबिलिटी है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा घर मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन रिच डैड कहते हैं, वो तब तक पूंजी नहीं जब तक वो आपकी जेब में पैसा नहीं डालता। मिडिल क्लास ट्रैप, जाल में फंसी जिंदगी। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे मिडिल क्लास लोग अक्सर एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। तनख्वाह बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। घर की ईएमआई, कार लोन, क्रेडिट कार्ड और फिर तनाव, चिंता और फाइनेंशियल स्ट्रगल। इनकम बढ़ने के बावजूद नेटवर्थ नहीं बढ़ता, क्योंकि पैसा चला जाता है लायबिलिटीज में, असेट्स में नहीं। कैश फ्लो पैटर्न, गरीब वर्सेस अमीर। गरीब, कमाई, खर्च, खत्म। मध्यम वर्ग, कमाई, खर्च प्लस ईएमआई इज इक्वल टू कर्ज, फिर काम। अमीर, कमाई, एसेट्स में निवेश, एसेट्स से और कमाई, और खर्च एसेट्स से। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल का एक ही इलाज है, एसेट्स कॉलम को बढ़ाओ। रिच डैड बार बार कहते थे, पैसे की समझ रखो, स्कूल्स तुम्हें जॉब के लिए तैयार करते हैं, अमीरी के लिए नहीं। तो क्या करें?
पैसा कमाओ, लेकिन उससे ज्यादा सीखो कि उसे कैसे संभालना है। अपना कैश फ्लो समझो। हर महीने एक एसेट बनाओ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटी घटाओ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं समझा तो चाहे आप लाखों भी कमा लें, वो सब खर्च हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है, यह भी कि पैसा कमाना ही काफी नहीं होता। तो अब सवाल उठता है, क्या आप जानते हैं कि असली अमीर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं। जानिए अगले अध्याय में, चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का व्यवसाय बनाओ। आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बचता क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप दूसरों के सपने पूरा कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बना रहे? रॉबर्ट कियोस्की का तीसरा अध्याय, माइंड योर ओन बिजनेस, आपको एक नया नजरिया देता है कि असली अमीरी नौकरी से नहीं, अपने खुद के बिजनेस से आती है। रॉबर्ट बताते हैं, ज्यादातर लोग दूसरों के बिजनेस को अमीर बना रहे होते हैं। जैसे आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी अमीर होती है। आप ईएमआई भरते हैं, बैंक अमीर होते हैं। आप टैक्स देते हैं, सरकार अमीर होती है। और खुद आप फंस जाते हैं उसी रैट रेस में। एक सेमिनार में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक्स से मिलते हैं। जब उनसे पूछा गया, आपका बिजनेस क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, लोग सोचते हैं मेरा बिजनेस बर्गर बेचना है, लेकिन असली बिजनेस है रियल एस्टेट। मैकडॉनल्ड्स की असली कमाई बर्गर से नहीं, उनके रेस्टोरेंट की प्राइम लोकेशन से होती है। पुअर डैड कहते थे, मैं एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ। रिच डैड कहते थे, मैं एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहता हूँ जो मुझे नौकरी करने से आजादी दे। रॉबर्ट का मतलब बिजनेस से ये नहीं कि हर कोई दुकान खोल ले, बल्कि वो कहते थे, बिजनेस आपकी एसेट बिल्डिंग एक्टिविटी है। यानी कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा काम जो आपके लिए पैसे कमाए, भले ही आप काम ना भी करें। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट जो रेंट देता हो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन ब्रांड। जॉब इज योर शॉर्ट टर्म नीड, बिजनेस इज योर लॉन्ग टर्म फ्रीडम। रॉबर्ट खुद भी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने सैलरी का एक हिस्सा निकालकर असेट्स में निवेश करना शुरू किया। वो कहते थे, अपने आप को हर महीने कुछ पैसे देने की आदत डालो और उससे अपने बिजनेस या असेट्स बनाओ। बिजनेस बनाने का मतलब हर महीने एक नया स्टॉक खरीदना, छोटा रेंटल प्रॉपर्टी लेना, ऑनलाइन कोर्स बनाना, यूट्यूब चैनल शुरू करना। पुअर डैड ने एक गलती की थी, 20 से 30 साल तक एक अच्छी नौकरी की, लेकिन कोई एसेट नहीं बनाया। रिटायरमेंट के बाद न स्टेडी इनकम थी, न सुरक्षित निवेश, सिर्फ पेंशन और तनाव। रिच डैड ने वहीं से सीखा और कहा, हमेशा अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करो, भले ही नौकरी करते रहो। जॉब आपकी सुरक्षा नहीं है, असेट्स ही असली सुरक्षा है। अब सवाल ये उठता है, जब आप बिजनेस और निवेश करना शुरू करते हैं, तो टैक्स, कानून और सिस्टम की जानकारी क्यों जरूरी हो जाती है? जानिए इसका राज अगले अध्याय में, चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कंपनियों की असली ताकत। हर महीने आपकी सैलरी आती है, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्सा गायब हो जाता है। वो कौन ले जाता है? जी हाँ, सरकार, टैक्स के नाम पर। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक, जो लोग टैक्स भरते हैं वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कम कमाते हैं। जबकि अमीर लोग टैक्स के खेल को समझते हैं और उसी से अमीर बनते हैं। आज हम बात करेंगे उस गेम की जिसे अमीर लोग कॉरपोरेट एंटिटीज के जरिए खेलते हैं और जिसके बारे में स्कूल में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट बताते हैं, टैक्स की शुरुआत आम लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि सरकारों और राजाओं की जरूरतों के लिए हुई थी। पहले टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगता था, फिर जनहित के नाम पर गरीबों और मध्यम वर्ग को भी टैक्स में घसीट लिया गया। टैक्स के पक्ष में प्रचार किया गया कि हम अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमीर लोगों ने तो टैक्स से बचने के तरीके ढूंढ लिए, जबकि आम आदमी, नौकरी करने वाला इंसान टैक्स में फंस गया। पुअर डैड का मानना था,
ईमानदारी से टैक्स देना ही सही है। जबकि रिच डैड कहते थे, अगर तुम टैक्स के नियम नहीं समझते तो सिस्टम तुम्हें ही खा जाएगा। टैक्स की दुनिया में जानकारी ही ताकत है। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं। जवाब है, कंपनियों के जरिए। एक व्यक्ति की आमदनी का सिस्टम होता है, कमाई, टैक्स, जो बचा उससे खर्च। लेकिन कंपनी का सिस्टम होता है, कमाई, खर्च, जो बचा उस पर टैक्स। यानी अमीर लोग पहले अपने बिजनेस खर्चों को काटते हैं, फिर टैक्स देते हैं। उदाहरण, बिजनेस डिनर, ट्रैवल, मोबाइल, गाड़ी, ऑफिस, यह सब टैक्स डिडक्टेबल हैं, यानी इन पर टैक्स नहीं देना पड़ता। रॉबर्ट कहते हैं, आपको एक कंपनी की तरह सोचना और कमाना सीखना चाहिए। रिच डैड ने भी कहा, जब तक तुम किसी और की कंपनी के लिए काम करोगे, तुम टैक्स सिस्टम के गुलाम रहोगे। जब तुम अपनी कंपनी बनाओगे, तभी तुम सिस्टम को समझकर खुद को बचा पाओगे। अमीर लोग खुद को कम सैलरी देते हैं, लेकिन अपनी कंपनी से अलग अलग खर्चों को कवर करवा लेते हैं। रॉबर्ट साफ कहते हैं, अमीर लोग कोई गलत काम नहीं करते, वे कानून को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप भी अपने पैसे की सुरक्षित ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको भी सीखना होगा, टैक्स लॉ क्या है, कंपनी कैसे रजिस्टर करें, बिजनेस एक्सपेंस कैसे कम करें। फाइनेंशियल इग्नोरेंस महंगा पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज अमीर बना सकती है। ज्यादा कमाना काफी नहीं, टैक्स को समझना जरूरी है। अब जब आपने समझ लिया कि टैक्स के खेल में अमीर कैसे जीतते हैं, तो अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग कैसे अवसरों को पहचानते हैं और जो चीजें बाकी लोग रिस्क मानते हैं, उन्हें कैसे मौके में बदलते हैं। जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर पैसा बनाते हैं खुद के दिमाग से। क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत की बात है, या क्या अमीर लोगों के पास कुछ ऐसा है जो गरीबों और मिडिल क्लास के पास नहीं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, अमीर लोग पैसे कमाते नहीं, वो पैसा बनाते हैं अपने दिमाग से। यही है इस अध्याय की असली सीख, कि पैसा सोच से आता है, संसाधनों से नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसे मौके देखना सिखाती है जो आम लोग मिस कर देते हैं। अमीर लोग वही चीज देखते हैं जो बाकी लोग भी देखते हैं, बस फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। गरीब इंसान कहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर इंसान सोचेगा, मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ। रॉबर्ट ने बताया, जब वो जवान थे तो उन्होंने $18,000 में एक छोटा सा प्रॉपर्टी डील किया। कुछ ही हफ्तों में उसे $25,000 में बेच दिया। कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, कोई विरासत नहीं मिली, सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज, थोड़ा रिस्क और तेजी से एक्शन। यही है पैसा बनाना, उसे कमाना नहीं। रॉबर्ट के अनुसार, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से रोज गुजरती हैं, लेकिन क्या आपके पास उन्हें पकड़ने की स्किल है। रिच डैड हमेशा कहते थे, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। और स्मार्ट बनने के लिए सीखते रहो जरूरी स्किल्स, जैसे मार्केट को पढ़ना, इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण करना, बातचीत और नेगोशिएशन, सोचने की शक्ति, इमोशनल कंट्रोल। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट, बिजनेस और फाइनेंस की प्रैक्टिकल एजुकेशन ली और उससे पैसे बनाए। क्यों ज्यादातर लोग चूक जाते हैं? डर, रिस्क लेने से डर, आलस, सीखने में लापरवाही, आदत, नौकरी का कंफर्ट जोन, संदेह, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अमीर लोग सीखते हैं, रिस्क लेते हैं और फिर अपने दिमाग से सिस्टम और पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट ने एक डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़ी मरम्मत की, किराएदार रखा, रीफाइनेंस करके अगली प्रॉपर्टी के लिए पैसा निकाला, कम पैसों से एक नया एसेट खड़ा किया और उसे कैश फ्लो शुरू हो गया। पैसा बैंक में नहीं होता, आपके दिमाग में होता है। अब जब आपने जान लिया कि पैसा आपके दिमाग से बन सकता है, तो अगला सवाल उठता है, क्या आपके पास वो माइंडसेट है जो अमीरों को भीड़ से अलग करता है। जानिए आखिरी और सबसे गहरा अध्याय, चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। क्या आप भी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं? क्या आपको अपनी नौकरी से सिर्फ पैसा मिलता है, या कुछ ऐसा भी
जो आगे आपके काम आए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बनते। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन रिच डैड कहते थे, सीखो ताकि खुद का बिजनेस खड़ा कर सको। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो मैरीन कॉर्प में थे तो उन्होंने सिर्फ देश सेवा नहीं की, बल्कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स सीखे। इसके बाद वो जेरोक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी करने गए, क्योंकि उन्हें पैसे की नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत थी। उन्होंने हर नौकरी को एक स्कूल की तरह देखा और हर जगह से कुछ नया सीखा। आज के जमाने में लोग कहते हैं, मुझे सिर्फ वो जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी हो। लेकिन रॉबर्ट पूछते हैं, क्या वो जॉब आपको आगे बढ़ने लायक स्किल्स दे रही है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा, सेल्स और मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉ, टैक्स और बिजनेस सिस्टम। स्कूल्स आपको डिग्री देता है, लेकिन असली दुनिया आपको स्किल्स से अमीर बनाती है। रॉबर्ट एक कहानी बताते हैं। एक लेखिका ने उनसे कहा, आपकी किताबें तो बिकती हैं, लेकिन मैं हॉवर्ड से पढ़ी हूं, मैं आपसे बेहतर राइटर हूं। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए बोले, मैम, आपने नोटिस किया, मेरी किताब पर लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। यानी आपको सिर्फ अच्छा लिखना नहीं आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए। यही फर्क है अमीर और बाकी लोगों में। अमीर हर स्किल को जोड़ते हैं एक सिस्टम में। रिच डैड कहते हैं, हर स्किल जो तुम सीखते हो वो एक नया असेट है। पुअर डैड का माइंडसेट था, एक काम सीखो, उसी में एक्सपर्ट बनो और वही सारी उम्र करो। रिच डैड का माइंडसेट था, अलग अलग चीजें सीखो, उन्हें जोड़कर खुद का सिस्टम बनाओ, ताकि तुम किसी एक स्किल पर निर्भर ना रहो। यानी हर काम से कुछ नया सीखो, फिर उसे अपने बिजनेस या लाइफ में लगाओ। आज भी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैं आज जो हूं वो इस वजह से नहीं कि मैंने एमबीए किया, बल्कि इसलिए कि मैंने मार्केटिंग, राइटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सबको जोड़ा एक प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप चाहते हैं आर्थिक आजादी, खुद का बिजनेस, मल्टीपल इनकम सोर्सेज और जिंदगी में ग्रोथ, तो सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए, सीखने के लिए काम कीजिए और फिर सीखी हुई हर चीज को लगाइए अपने सपने पूरा करने में। इस अध्याय की एक्शन स्टेप्स, अपनी वर्तमान नौकरी को एक स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म मानिए। हर 3 महीने में एक नई स्किल सीखिए, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन या बुक से। पैसे के पीछे मत भागिए, पहले खुद को वैल्यूएबल बनाइए। हर सीखी हुई स्किल का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस या साइड हसल में। याद रखिए, इनकम विल फॉलो स्किल्स और स्किल्स आएंगे क्यूरोसिटी और मेहनत से। कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि आपको पैसे कमाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, बल्कि यह है पैसे के बारे में सोचना और समझना कैसे सीखें। अमीर वही बनते हैं जो सीखते हैं, सोचते हैं और फिर सिस्टम बनाते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जो आपको आजादी देगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए इस किताब की कौन सी सीख आपके दिल को छू गई। मिलते हैं अगले ही एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।